देखिए कल हम सब लोग 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट कर चुके थे। आज हम लोग थर्ड पार्ट को देखेंगे। ये एक्सरसाइज कौन सा है? हाँ, ये एक्सरसाइज 5.3 है की बात कर रहे हैं। सोल्यूशन है, कह रहा है ए स्क्वायर अंडर बी प्लस सी, बी स्क्वायर सी प्लस ए, सी स्क्वायर ए प्लस बी समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक है, ऊपर इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो। ठीक है, तो हमने इसको लिखा ए स्क्वायर बी प्लस सी कामा बी स्क्वायर सी प्लस ए कामा सी स्क्वायर ए प्लस बी, ये है समांतर श्रेणी में होंगे। लिख दिया यहाँ समांतर श्रेणी में होंगे, अंकुश होंगे। लिखेंगे तीनों में ए बी सी से भाग देने पर। जानते ही हैं किसी भी कोई भी समांतर श्रेणी में यदि है उसमें किसी भी संख्या से हम डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, माइनस कर दें, प्लस कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता सीरीज पर। तो हमने क्या कहा कि इसमें ए बी सी से हम भाग दे रहे हैं, तो ए बी सी से भाग दे दीजिए। ए स्क्वायर बी प्लस सी अपान क्या हो जाएगा, ए बी सी हो गया कि नहीं। फिर बी स्क्वायर सी प्लस ए अपान क्या, ए बी सी। फिर सी स्क्वायर ए प्लस बी अपान क्या हो जाएगा बेटी, ए बी सी हो गया कि नहीं। अब हमने यहाँ से ए को काट दिया, बी को स्क्वायर काट दिया और सी को इस स्क्वायर को काट दिया। क्यों जी, बचा क्या यहाँ, ए ब्रैकेट में बी प्लस सी अपान क्या, बी सी बचा ना। फिर क्या बचा, बी ब्रैकेट में सी प्लस ए अपान क्या बचा, ए सी। फिर क्या बचा, सी ब्रैकेट में ए प्लस बी अपान क्या, ए बी। ये तो हो गया आपका, हो गया ना। अब लिखेंगे तीनों में एक जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर कोई फ़र्क पड़ने वाली नहीं है सीरीज पर। बात समझ रहे हैं ना। एक जोड़ने पर ए ब्रैकेट में बी प्लस सी अपान बी सी प्लस क्या, 1 जोड़ने की बात कर रहा हूँ ना। फिर लिखा हूँ कामा बी सी प्लस ए अपान क्या, ए सी प्लस 1। फिर सी ब्रैकेट में ए प्लस बी अपान ए बी प्लस 1। ठीक है, अब एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें हम तो क्या मिल जाएगा, ए बी प्लस सी हुआ ना, ए बी प्लस सी प्लस बी सी अपान क्या हो जाएगा, बी सी हुआ कि नहीं। फिर आइए यहाँ क्या लिखेंगे, बी सी प्लस ए अपान ए सी अब प्लस क्या हो जाएगा, ए सी। पूरा यहाँ तक जाएगा ये, ठीक है ना। सी ए प्लस बी प्लस ए बी अपान क्या हो जाएगा, ए बी। यहाँ तक तो आपका हो गया। एक मिनट ज़रा देखें क्या दिया है इसमें। हो गया ये, ठीक है, बड़ी अच्छी बात। अच्छा, इधर देख लेते हैं अब इसको। मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई। मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी अपान बी सी। कामा लगाए, फिर लिखा मैं बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी अपान क्या है भाई यहाँ, ए सी। फिर यहाँ पर हमने लिखा क्या, सी ए प्लस सी बी प्लस ए बी अपान क्या हो गया, ए बी। इन सबको हमने क्या किया, ब्रैकेट में रख लिया। ये देखिए ब्रैकेट में रख लिया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, तीनों में ए बी सी से गुणा करने पर, तीनों में ए बी सी से गुणा करने पर लिखेंगे तीनों में ए बी सी से गुणा करने पर कर दीजिए, क्या हो जाएगा,
ए बी सी, यहाँ क्या हो जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी अपान क्या बी सी, हो गया ना। कामा लगाया, फिर लिखा, क्या लिखा ए बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी अपान क्या हुआ ए सी। फिर यहाँ पर ए बी सी ए प्लस सी बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाई क्या ए बी, ठीक है। चलिए, इस बी सी से ये बी सी कट गया, इस ए सी से ये और ये सी कट गया, इस ए बी से ये भी कट गया, कटा कि नहीं। बचा क्या आपका ए ब्रैकेट में ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी कामा बी, क्या बचा बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी कामा सी, क्या बचा सी ए प्लस सी बी अब प्लस क्या ए बी। हो गया, ये हो गया ना। अच्छा, तीनों में ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी से भाग देने पर, क्या करने पर भाग देने पर, जब भाग दे देंगे ए आ जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी अपान क्या अपान ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी कामा बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी अपान ए बी प्लस ए सी प्लस क्या बी सी कामा सी ए प्लस सी बी प्लस ए बी अपान ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। हो गया कि नहीं। अब देखिए, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, हुआ कि नहीं हुआ। तो लिख देंगे ए बी सी समांतर श्रेणी में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। जहाँ से मैं शुरू किया ए बी सी, यहाँ ऊपर था कि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो ये प्रूव करिए। तो इसको सॉल्यूशन करके हमने बता दिया कि ए बी सी ही आ रहा है ये, तो ए बी सी किस में हो जाएंगे, ये समांतर श्रेणी में हो जाएंगे। यदि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि 1/b प्लस सी 1/c प्लस ए 1/a प्लस बी समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए यहीं से शुरू करता हूँ। प्रूफ हमने ले लिया यहाँ। 1/, देखना ध्यान से, b प्लस सी 1/c प्लस ए 1/a प्लस बी समांतर श्रेणी में होंगे। मान लिया, क्या कर दिया, समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक है, अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इनका अंतर और इनका अंतर इक्वल होगा कि नहीं होगा। आप लिख दीजिए, तो 1/c प्लस ए माइनस 1/b प्लस सी, ब्रैकेट बंद कर लीजिए, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/a प्लस बी माइनस 1/c प्लस ए। ये तो हो गया आपका। इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया भाई, c प्लस ए और क्या b प्लस सी, ये एलसीएम हो गया बराबर। इन सब का एलसीएम कितना हो गया, a प्लस बी और क्या c प्लस ए, ये तो हो गया आपका। अब देखिए, c प्लस ए कट गया, क्या बचेगा b प्लस सी, और यहाँ से b प्लस सी कट गया, क्या बचा माइनस सी माइनस ए, बचा कि नहीं। अच्छा, यहाँ पर हम चले तो a प्लस बी कट गया, क्या बचेगा c प्लस ए माइनस c प्लस ए कट गया, माइनस ए माइनस बी, हो गया कि नहीं। ये माइनस सी प्लस सी क्या हुआ, कैंसिल हो गया, क्या बचेगा अजय b माइनस ए अपान क्या c प्लस ए और क्या b प्लस सी, हो गया इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा भाई, माइनस है और प्लस से कट गया, क्या बचेगा c माइनस बी बटे क्या a प्लस बी और क्या c प्लस ए।
इन दोनों को ध्यान से देखिए, सी प्लस ए और सी प्लस ए भी कट रहा है, कट रहा है कि नहीं? हमने इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको तो कट जाएगा। क्या बचेगा? बी माइनस ए अपान बी प्लस सी बराबर सी माइनस बी अपान ए प्लस बी। हो गया। अब इन दोनों का क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? b माइनस ए और क्या a प्लस बी बराबर c माइनस बी इंटू क्या c प्लस बी लिख दीजिए। चलिए, हो गया। और जब आप इन लोगों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बचा कि नहीं? देखिए, बी स्क्वायर को इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा? 2b स्क्वायर। होगा कि नहीं? अरे भाई, बी स्क्वायर जुड़ कर 2b स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर को उधर ले आइए, ये बराबर क्या हो गया बेटा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी क्या? बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2। यहाँ से क्या प्रूव हुआ कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किस में होंगे? समांतर श्रेणी में होंगे। क्या होंगे? समांतर श्रेणी में होंगे। चलिए, इसको यहीं छोड़ते हैं, इसको चुन लेते हैं। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कामा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साफ साफ दिए हुए हैं कि आर इन ए पी, आर इन ए पी, ए पी में है ये। तो ए पी में है तो इनका अंतर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हो गया कि नहीं? अब देखिए, यहाँ से माइनस सी प्लस सी कट गया कि नहीं? और यहाँ से माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कट गया। बचेगा क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। चलिए, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर को उधर ले जाइए, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस क्या हो गया? बी स्क्वायर। क्या हुआ? ए स्क्वायर बी बी कितना हुआ? 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सी स्क्वायर को इधर लाइए तो क्या लिख सकते हैं? 2b स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस सी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2। देखिए, दोनों चीज़ें सेम मिल गई कि नहीं मिल गई? इसलिए आप कह सकते हैं सो वी कैन से दैट, सो वी कैन से दैट, आप कह सकते 1 अपान बी प्लस सी कामा 1 अपान सी प्लस ए और 1 अपान ए बी, है ना, आर आल्सो इन ए पी, ये भी ए पी में होंगे। ये प्रूफ हो गया। ठीक है, देखिए ये लिखा हुआ है, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि 1 अपान बी सी 1 अपान सी ए 1 अपान ए बी भी समांतर श्रेणी में होंगे। इसी को हम उठा लेते हैं। देखिए, मैं चलेंगे क्या प्रूफ पर? प्रूफ पर चलिए। लिखा हुआ 1 अपान बी सी 1 अपान सी ए और 1 अपान ए बी। अंकुश आर इन ए पी में है। ठीक है, लिख दिया मैंने। अब इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं आप। 1 अपान सी ए माइनस 1 अपान बी सी, इन दोनों का जो अंतर होगा वही इन दोनों का भी अंतर होगा। क्यों? क्योंकि ये ए पी में है। दिस विल बी इक्वल टू 1 अपान ए बी माइनस कितना 1 अपान सी ए। हो गया। इन दोनों का एलसीएम निकालिए, कितना हो जाएगा? ए बी सी। एलसीएम हो गया ना? अच्छा, इधर एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा? ए बी सी। हो गया कि नहीं? अच्छा, ये देखिए सी ए कट जाएगा, क्या बचेगा? बी माइनस यहाँ क्या बचेगा? ए। बचा कि नहीं? और यहाँ देखिए ए बी कट जाएगा, क्या बचेगा? सी। और यहाँ क्या बचेगा? बी। ठीक है, यहाँ से ये और ये भी कैंसिल हो जाएंगे। देख रहे हैं ना, बराबर पोजीशन पर है। तो मिला क्या आपको? b माइनस ए बराबर क्या? c माइनस बी। बी को इधर कर लीजिए, तो b माइनस ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? c। होगा कि नहीं? और b जुट कर क्या हो गया? 2b बराबर a को उधर कर लीजिए, a प्लस सी। और ये किसकी कंडीशन है? इसकी ये तब की कंडीशन है जब ए बी सी समांतर श्रेणी में हो। दिया भी है कि यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो, तो हम इसके माध्यम से यहाँ पे ला दिए कि 2b बराबर
ए प्लस सी लिखेंगे। इसलिए ए बी सी आर इन ए पी में है ना। देन वी कैन से दैट, देन माने तब, वी कैन से दैट हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 1/BC कामा 1/CA कामा 1/AB भी समांतर श्रेणी में होंगे, भी समांतर श्रेणी में होंगे, भी समांतर श्रेणी में होंगे। ये मैंने यहाँ प्रूव कर दिया, नोट कर लीजिए इसको। दिया हुआ है, देखिए, यदि लिख दीजिए, यदि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर समांतर श्रेणी में हो, समांतर श्रेणी में हो तो क्या हो जाएगा, बीच वाला टर्म किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर बराबर ए प्लस सी स्क्वायर बाई 2 होता है ये। और हमने क्या किया, यहाँ लिख दिया 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब बी स्क्वायर को लिख दिया मैंने बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब हमने यहाँ पर किया, ए स्क्वायर को इधर लाया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर, है ना, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, बी स्क्वायर में, एक मिनट जरा देखें क्या कह रहा है, ये कौन सा प्रूव करने की बात कर रहे हैं ये। यदि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर समांतर श्रेणी में हो तो आपको ये बताना है। देंगे हम b प्लस ए इंटू क्या, b माइनस ए स्क्वायर में बी स्क्वायर लगाया, यहाँ पर c प्लस बी अपान क्या हो जाएगा, c माइनस बी। ठीक है जी, ठीक है, क्या कह रहे हैं, ठीक है। अब एक आइडिया अपनाते हैं, बी प्लस सी को मैं इधर लेकर आता हूँ। देखिए, ये मैं लिख दिया b माइनस ए, किसको, इसको, अपान क्या लिखा, b प्लस सी, है ना, बराबर क्या हो जाएगा, c माइनस बी अपान b प्लस ए। लिखा जा सकता है कि नहीं इसको, अंशुमान, लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, हमने लिख तो दिया इसको। अब चलिए यहाँ पर, है ना, a प्लस सी से इसको डिवाइड कर दीजिए, है ना, a प्लस सी से डिवाइड करने पर लिखिए, a प्लस सी से भाग देने पर, बोलिए नहीं भाई, भाग देने पर a प्लस सी से भाग देंगे तो क्या मिलेगा भाई, b माइनस ए अपान b प्लस सी और क्या, a प्लस सी बराबर, इधर क्या हो जाएगा, c माइनस बी अपान b प्लस ए इंटू क्या, a प्लस सी। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही दिया है ना। इसको थोड़ा इस फॉर्म में चेंज कर लीजिए। देखिए, b माइनस सी लिख सकते हैं आप, b प्लस सी, है ना, b प्लस सी माइनस सी प्लस ए लिखा जा सकता है कि नहीं, हो जाएगा ना। ये माइनस वाली क्वांटिटी अंदर जाएगी तो कट जाएगी, फिर माइनस सी प्लस सी कट करके b माइनस से दे देगा ना, अपान हो जाएगा ये b प्लस सी इंटू क्या, a प्लस सी बराबर, यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, c माइनस बी, यहाँ पे क्या है, c क्या लिखा जा सकता है यहाँ,
हैं? क्या लिखा जा सकता है? सी प्लस ए माइनस क्या, ए प्लस बी हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। अपान इधर क्या बचेगा? बी प्लस ए और क्या बेटा? ए प्लस ए। ये तो मिल गया। अब हम चाहें तो इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। अलग अलग लिखने का क्या मतलब है? देखो अक्षय, इसके साथ हम इसको लगा, देखिए इसको अलग अलग तोड़ के लिख देता हूँ। बी प्लस सी अपान बी प्लस सी इंटू क्या? ए प्लस सी। बीच में क्या है? माइनस। क्या हो जाएगा? सी प्लस ए अपान बी प्लस सी और क्या? ए प्लस सी। ये बराबर यहाँ से सी प्लस ए अपान बी प्लस ए इंटू क्या? ए प्लस सी माइनस क्या? ए प्लस बी अपान बी प्लस ए इंटू क्या भाई? ए प्लस सी। ये तोड़ के मैंने लिख दिया यहाँ से। अब देखिए ये बी प्लस सी, बी प्लस सी, यही टारगेट हमारा था। सी प्लस ए प्लस सी कट गया कि नहीं? सी प्लस ए प्लस सी और ए प्लस बी और ए प्लस बी कट गया कि नहीं? सब बचा क्या यहाँ? 1 अपान, हाँ 1 अपान ए प्लस सी माइनस 1 अपान क्या? बी प्लस सी बराबर 1 अपान बी प्लस ए माइनस 1 अपान ए प्लस सी। हो गया। अब देखिए ए प्लस सी को मैं इधर ले आया, कहाँ पर? इसको हम इधर ले आए तो क्या हो जाएगा? 1 अपान ए प्लस सी और इधर आएगा क्या हो जाएगा? प्लस 1 अपान ए प्लस सी इक्वल टू, इसको यहीं छोड़ा 1 अपान बी प्लस ए, ये उधर ले गया प्लस क्या? 1 अपान बी प्लस सी। हो गया कि नहीं? इन दोनों को ऐड करेंगे क्या मिलेगा? 2 अपान ए प्लस सी बराबर क्या? 1 अपान बी प्लस ए प्लस 1 अपान बी प्लस सी। ठीक है, 1 अपान बी प्लस सी। ये क्या बता रहा है आपको? वो ये बता रहा है कि देखिए अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई आपकी तो यहाँ से क्या, ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है, देखिए यहाँ बता देता हूँ, ये शो कर रहा है कि 1 अपान बी प्लस ए, ये वाला 1 अपान बी प्लस ए कामा 1 अपान ए प्लस सी कामा 1 अपान बी प्लस सी है समांतर श्रेणी में होंगे। बता रहा है कि नहीं? आप बताइए। समांतर श्रेणी में होंगे। नहीं समझ में आया? देखिए बीच वाले टर्म का 2 गुना होता है ना। अरे भाई ये लिखते हैं ना ए बी सी आर इन ए पी, अगर ये ए पी में हैं तो क्या लिखते थे आप? 2b बराबर ए प्लस सी लिखते थे ना। यहाँ पर मैंने लिखा 1 अपान बी प्लस ए 1 अपान ए प्लस सी 1 अपान बी प्लस सी समांतर श्रेणी में है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा। 2 अपान ए प्लस सी बराबर क्या होगा? 1 अपान बी प्लस ए प्लस 1 अपान बी प्लस सी। होगा कि नहीं? वो यही तो आ चुका है। अरे भाई ये कंडीशन यही तो आ चुकी है। तो आप लिख सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि सो वी कैन से दैट, सो वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं आप, यहाँ लिख देते हैं, कह सकते हैं आप कि 1 अपान ए प्लस बी प्लस ए को बदल दिया और 1 अपान ए प्लस सी और 1 अपान बी प्लस सी समांतर श्रेणी में होंगे। यही तो प्रूव करना था, समांतर श्रेणी में होंगे, यही प्रूव करना। 1 अपान बी प्लस सी 1 अपान ए प्लस सी 1 अपान ए प्लस बी समांतर श्रेणी में हो गया। इस तरह से आज आपका 5 आज आपका ख़त्म हो गया है। कल से हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति, जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। घर से पढ़ के आइएगा, एकदम मक्खन बना दूंगा उसको।